जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं राकेश रोशन आपके अपने चैनल साइंस सब में स्वागत करता हूँ। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुँचे थे, जहाँ 18 पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया था। और पार्शियल फ्रैक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-4-10 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस करके रखते हैं तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन आराम से बन जाएगा। बस उसका जो बेसिक चीज़ है वो ध्यान रखना है कि जो अंश है उस अंश को a प्लस नीचे वाले जो दिया गया उसका dx प्लस b वाला फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a और b का मान रख देना है इसके जगह पर, बस उसको फिर अलग अलग कर लेना है और इंटीग्रेशन तो निकालने आता ही है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। जो वर्किंग प्रोसेस है वो वर्किंग प्रोसेस आपको याद रखना है। वर्किंग प्रोसेस क्या है? अंश को जो है हम लोग क्या करते हैं, a इंटू डी ऑफ डी एक्स हर होगा, अब प्लस में b में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कन्वर्ट कर लेंगे और a और b का मान हम लोग रख देंगे, तो हमारा अंश जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जहाँ के इंटीग्रेशन करने योग्य वाला फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि जो कल क्वेश्चन नंबर 18 बताए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 19 से। तो सबसे पहले हल में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसलिए साइड से लिख रहे हैं। तो छोटा क्वेश्चन होता है 20 से लिख लेते। ठीक है, तो i बराबर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 6x प्लस 7 अपॉन में रूट अंडर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 dx। हमने क्या बोला था कल, आप लोगों को याद होगा, हमने बोला था कि जो डिनोमिनेटर होगा, जो डिनोमिनेटर हर होगा, उसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में रखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस वाले फॉर्म में आपको लेके आना है। तो यहाँ तो फैक्टर में है, इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। ये हो गया 6x प्लस 7 अपॉन में रूट अंडर x को x के साथ गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर x को माइनस 4 से, तो माइनस 4x माइनस 5 को माइनस x से, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 20 dx। तो ये हो गया फाइनली हमारा 6x प्लस 7 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। तो सबसे पहला काम हमने क्या बोला कि अंश को, अंश बराबर a इंटू डी अपॉन डी एक्स हर। ठीक है, हर में जो है द्विघात समीकरण उसका हमको डी से निकालना है, प्लस में b। ठीक है, तो माना 6x प्लस 7 बराबर a इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, हर का, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अब प्लस में b हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये हो रहा है 6x प्लस 7 बराबर a इंटू, इसका डीसी करेंगे तो पावर साइड में एक कम पावर माइनस 9, कॉन्स्टेंट टर्म का 0। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम इतना ध्यान रखना है, इसका काम होगा। ठीक है, इसी पे हमारा काम होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे a और b का मान निकालना है। ठीक है, a और b का मान निकालना, तब यहाँ इस पे a और b का मान बैठा करके वहाँ हम लोग अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, 6x प्लस 7 a को गुना करेंगे, हो जाएगा 2ax माइनस 9a, 2ax माइनस 9a प्लस में b। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 6x प्लस 7 बराबर 2ax माइनस, ठीक है, कॉमन लेते हैं तो ये 9a, यार नहीं माइनस तो प्लस ही रहने दो, माइनस 9 प्लस b, x एवं अचर पद का, x एवं अचर पद का तुलना करने पर, ठीक है, तो x वाला x के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 6, तो 2 से काट दीजिए
इम्प्लाई दैट ए बराबर हो गया 3। अब अचर पद का अगर हम लोग करेंगे तो होता है 9a प्लस बी बराबर में 7। तो -9 इंटू ए का मान है 3 प्लस बी बराबर 7। तो हो गया -27 प्लस बी बराबर 7। इम्प्लाई दैट बी बराबर 7 जोड़ 27 बराबर 34। तो बी का मान निकल गया कितना? बी का मान हमारा आ गया 34। ठीक है, बी का मान हमारा क्या आ गया? बी का मान हमारा आ गया 34। ठीक है, तो अब यही ए और बी का मान यहाँ हम जो बोले थे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ रख के करना है। ठीक है, इसलिए आई बराबर, ठीक है, तो आई बराबर क्या हो रहा है, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दीजिए ये कि 6x प्लस 7, देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx बराबर, इसी के जगह अपना हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ देखिए a का मान 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस b का मान क्या है 34 बट्टे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ठीक है, अब हमको सॉल्व एक्चुअली में अब ये करना है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू 2x माइनस 9 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 तो dx। ठीक है, इसलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, I1 और I2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, I1 और I2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया I1 प्लस I2 समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो अब I1 को सॉल्व करके यहाँ समीकरण में आके बैठा देंगे। अब I1 बराबर, तो I1 बराबर देख लीजिए हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू 2x माइनस 9 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, इतना हमारा ये रहा dx। ठीक है, तो 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। ये हो गया 2x माइनस 9 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर में t, तो डी करेंगे तो क्या है, पावर साइड में एक कम पावर, x का कट जाएगा तो 9, कांस्टेंट टर्म का 0 इसलिए लिखना जरूरी भी नहीं है, dt एम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में 2x माइनस 9। ठीक है, इसलिए I1 बराबर, इसलिए I1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, बाहर में देखिए 3 है, 2x माइनस 9 अपॉन में रूट अंडर, इतना बराबर क्या माने हैं t, तो रूट अंडर t इंटू dx के जगह पे क्या है हमारा dt अपॉन में 2x माइनस 9। तो 2x माइनस 9 से 2x माइनस 9 कट गया, इम्प्लाई दैट 3 इंटू dt। अब एक ही साथ लिख देते हैं एक स्टेप, क्योंकि फिर उसका निकालेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उधर जगह नहीं मिलेगा। इसको ऊपर लेके चल जाए तो क्या हो जाएगा, t पे पावर माइनस हाफ dt। ठीक है, तो इसका अब इंटीग्रेशन निकालना है, तो बराबर में हो गया 3 इंटू टी पे पावर माइनस हाफ है, तो पता है ना पावर क्या होता है, 1 जितना है उसमें एक जोड़िए और सेम चीज़ से भाग भी देना है, प्लस में एक कांस्टेंट। ये हो गया 3 इंटू टी पे पावर, एक में से आधा घटा दीजिए, कितना बचेगा, आधा, और नीचे में भी बचेगा आधा, प्लस में C1। ठीक है, प्लस में क्या हो गया C1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 3 इंटू 2 और t का मान रख लीजिए, क्योंकि वो हाफ का मतलब वर्गमूल, तो t का मान हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस में C1, तो
कि फाइनली हो गया 6 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1। ये ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा I1। सिर्फ ध्यान रखें, कहीं कट कुट होने वाला होगा तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए, ठीक है। यह है 3 आपका। अब I2 बराबर, तो I2 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 34 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, ठीक है। तो 34 कॉमन निकाल लीजिए, 1 में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। तो अब क्या करना है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आना, ताकि ये हमारा हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर कहिए, या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे लेके आना है, ठीक है। तो यहीं तक दिमाग लगाते हैं। a स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का 2a तो आपके सामने मिला हुआ ही है। अब b, तो b का मतलब हमको देखिए 9x चाहिए, तो 9 अब बट्टे में 2 कर लीजिए। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 9x ही बचा रह गया ना। तो लेकिन अगर हम ऐसा 2 यहाँ रख देते हैं तो हमको b मिल जाएगा। तो फार्मूला क्या कहता है, बी स्क्वायर जोड़े हैं तो अपनी मर्जी से घटा भी देते हैं, ताकि मान में कोई परिवर्तन नहीं आए, ठीक है। अब प्लस में क्या है 20, ठीक है। इतना को ऐसे करके रखते हैं, ठीक है। प्लस में क्या है 20, तो इतना यहाँ तक फार्मूला में हो गया, यानी 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक। क्योंकि b का मान क्या है 9/2, माइनस है यहाँ पे 9×81/4, इधर प्लस में है 20, ठीक है। और ये रहा dx। तो अब हो गया 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 81/4 घटा 20 dx, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया 20 चौक 80, 81 में से 80 घटेगा तो बचेगा 1, तो 1/4 dx। ये हो गया 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और रूट छूट गया, यहाँ पे रूट है, यहाँ पर भी रूट है, और यहाँ पर भी रूट है, यहाँ रूट है। ये हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए फार्मूला याद है, फार्मूला याद है, हमने आप लोगों को फार्मूला लिखाया था, बताया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि कल भी 18 नंबर भी क्वेश्चन में था, दिखाए थे कि लॉग इंटू एक्स प्लस रूट अंडर उतना ही प्लस में एक कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये हो गया 34 लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, x माइनस 9/2 बराबर भी एक चीज़ अगर सब्स्टिट्यूट करना होगा तब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर,
प्लस में C2। तो इतना टर्म के लिए, क्योंकि आप लोग 2-3 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं इस टाइप का, ठीक है, तो ये हो गया 9/2। तो इतना टर्म प्लस ये जो हम लोग लेके आए हैं, ठीक है, ये जो हम लोग लेके आए हैं ये, तो इसी को ना यहाँ पे कहाँ गया, x² माइनस 9x प्लस 20 को ही तोड़ के इतना लाए हैं, तो क्या इसका इतना जगह पे ये लिख सकते हैं, x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस में C2। अब ये रहा I2 का मान, यहाँ है I1 का मान, दोनों को एक जगह रख दीजिए। I1 एवं I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर I बराबर, तो समीकरण 1 का यहाँ आंसर आया है 6I1 का 6 इंटू x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस में C1 प्लस I2 का मान यहाँ दिख रहा होगा 34 log x माइनस 9/2 प्लस में रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस में C2। तो दोनों कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट C1 कर लेते हैं, तो हमारा हो गया 6 इंटू रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log इंटू x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस में एक कांस्टेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने पहले ही बोला है कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा लंबा हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन प्रोसेस अगर आपको याद है तो लंबा नहीं, कि थोड़ा देख लीजिए, स्टेप ज़्यादा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो आपको 6 लिखाए हैं कि 7.4 में जो 6 फार्मूला का इस्तेमाल होना है, तो पीछे जो 7.3 में, 7.2 में, 7.1 में इस्तेमाल किए वो तो इस्तेमाल होना ही होना है, क्योंकि वो यूनिवर्सल्स हैं, तो आपको हमें हर जगह पे लगेगा। तो स्पेशली 7.4 के लिए 6 आपको फार्मूला लिखाए थे, वो तो आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है, इतना कंफर्म कर लीजिए, वो आपको हर हाल में याद करना ही करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप कंफर्म रहें, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हमने कल भी बोला है कि अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। तो आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है। तो आप पर्सनली या तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी नंबर दे देंगे, अगर मैसेज कीजिएगा कि हमको यहाँ दिक्कत हो रहा, तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तब, अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास देखिए लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिख दिया है, x+2 इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अंडर रूट 4x माइनस x², ठीक है। तो अब की बारी क्या, देखिए द्विघात समीकरण के रूप में दिया गया है, बट कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट हम 0 मान के चल सकते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यह हल I बराबर है दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस x² dx। तो सबसे पहला काम हमने क्या बोला कि सबसे पहला काम बोला है कि जो आपका अंश होगा, न्यूमरेटर होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, a इंटू डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस b के बराबर करना है, ठीक है, सबसे पहला काम। तो सबसे पहला काम वो करना, तो वही करते हैं कि माना x+2 बराबर a इंटू डी अपॉन डी एक्स 4x माइनस x² प्लस में b, इम्प्लाई दैट ये हो गया x+2 बराबर a इंटू, इसका DC करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2x, क्योंकि पावर साइड में एक कम पावर, प्लस में b। तो ये वाला जो स्टेप है इसको ध्यान में रखा है कि इसमें a और b का मान आके रखना है, बस हो गया। ये हो गया x+
2 बराबर ए को अंदर ले जा रहे हैं, ये हो गया 4a माइनस 2ax प्लस b, x प्लस 2 बराबर अब 2ax प्लस 4a प्लस b। ठीक है, तो दोनों ओर x एवं अचर पद यानी कांस्टेंट पद बोलो, राशि बोलो, के गुणांकों की तुलना करने पर तो x यहाँ हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो इसके आगे क्या है 1 है, तो ये हो गया माइनस 2a बराबर 1, एम्प्लाई दैट a बराबर हो जाएगा माइनस 1/2, क्योंकि गुना इधर आएगा भाग तो नीचे में माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अचर पद के लिए, अचर पद के लिए है 4a प्लस b बराबर में 2, तो 4 इंटू a का मान -1/2, 2 से काट दीजिए 2, प्लस b बराबर में 2, -2 उधर जाएगा, क्या होगा +2, तो b बराबर 2 + 2 4। ठीक है, तो a और b का मान कहाँ, यहाँ, तो यहाँ के लिए। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर a का मान -1/2 इंटू 4 माइनस 2x, b का मान 4/√4x माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो -1/2 को बाहर ही कर देते हैं डायरेक्ट, -1/2 ये हो गया 4 माइनस 2x अपॉन में √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 को भी बाहर ही कर लेते हैं, 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको I1 और I2 में कन्वर्ट कर लीजिए, इसलिए I बराबर हो गया I1 प्लस I2 समीकरण नंबर 1, इसलिए I1 बराबर, तो I1 आपके सामने है -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 2x अपॉन में √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो गया आपका -1/2, इसको क्या करते हैं मान लेते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, इसका dc करेंगे तो होगा 4 माइनस 2x dx बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में 4 माइनस 2x। I1 बराबर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 2x अपॉन में √t गुना dt अपॉन में 4 माइनस 2x, इससे इसको काट लो, तो हो गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में √t, तो √t ऊपर जाएगा, t का रूट का मतलब माइनस पावर हाफ, तो ऊपर जब ले जाएंगे तो t पे पावर क्या हो जाएगा हाफ dt, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, हो गया -1/2 t, तो माइनस हाफ पावर क्या होगा एक जुटेगा और जुटा हुआ पावर भाग लगेगा, प्लस में
कांस्टेंट। तो ये हो गया -1/2 इनटू, तो टी पे पावर क्या हो जाएगा हाफ, अब बट्टे में हाफ प्लस में एक कांस्टेंट। देखिए अब हाफ से हाफ को काट लीजिए, माइनस बचा रह जाएगा, माइनस टी का मान यहाँ से रख लीजिए, और 1/2 का मतलब रूट, ठीक है, 1/2 का मतलब रूट हो गया। तो ये हो गया 4x - x² प्लस में c1। तो ये हमारा I1 निकल गया, ठीक है, ये आपका I1 निकल गया, ठीक है, आपका I1 हो गया। अब बात करते हैं I2 का। I2 बराबर, तो I2 दिख रहा होगा 4 × 1 में √4x - x² dx, ठीक है, x² क्या हो गया dx। ठीक है, ये हो गया। अब इससे आगे देखिए, चलिए 4 × 1/, अब फिर देखिए यहाँ पे नीचे अगर है तो नीचे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे √, हमने क्या बोला था पहले भी, द्विघात समीकरण में जो इसमें हाईएस्ट पावर होगा उस हाईएस्ट पावर वाला को क्या, अगर गलती से भी अगर माइनस लगा हुआ हो तो उस माइनस को कॉमन ले लेना है, ठीक है, उस माइनस को कॉमन ले लीजिए पहले। तो ये हो जाएगा x² - 4x dx, ठीक है, 4 × 1/, ठीक है, √, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, अब देखिए फॉर्मूला बैठाइए, a² माइनस 2 × a × b, क्योंकि 4 ऑलरेडी है, प्लस b², और ये माइनस b², ये अपने मर्जी से, और ये बाहर में dx। 4 × इंटीग्रेशन ऑफ 1/, √, माइनस ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर, अब -2 का होल स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर कर लीजिए, 4 × 1/, में √2² माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला 1/, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, √a² माइनस x², तो a² माइनस x² किसका फॉर्मूला है, तो ये है साइन इनवर्स x, तो x के जगह पे क्या है x - 2 में a, तो a की जगह पे क्या है 2 प्लस में c2, ठीक है। तो ये हो गया I2 हमारा, ठीक है, I1 एवं I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। अब यहाँ है समीकरण 1 कहाँ गया, यहाँ, तो I बराबर हो गया, I1 है हमारा माइनस √4x माइनस x² प्लस में c1, ठीक है, प्लस, और यहाँ क्या है, यहाँ है आपका 4 साइन इनवर्स x - 2 में 2 प्लस में c2। तो c1 और c2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन सा क्या कहते हैं वो
कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। तो ये हो गया 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 20। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है।